हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अक्षय क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली संख्या 1.2 के प्रश्न संख्या 3 से और पूरे प्रश्नावली को इस वीडियो के माध्यम से हल कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न संख्या 3 को हमने बोर्ड पे लिख रखा है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न है, प्रश्न 1, 2 और 3। इसमें पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, वो भी अभाज्य विधि द्वारा। तो अब हम करेंगे क्या, 12, 15 और 21 लिख देंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, दो दूनी के चरते 12, इसका हो जाएगा 3 गुणे 5 और इसका हो जाएगा 3 गुणे 7। अब रह गई एलसीएम निकालने की बारी। तो चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का मतलब है सबसे छोटे नंबर को देखेंगे और जिस लाइन में अधिकतम संख्या होगी उस लाइन के सभी अंकों को लिख लेंगे। जैसे इस लाइन में अधिकतम दो बार है तो इसके पूरे 2 को लिख लेंगे। ये अब 3 लिखने की बारी है। तो तीनों लाइन में एक एक ही 3 है तो 1 3 को लिख लीजिएगा। उसके बाद अब 5 को लिखना है तो 1 5 लिखेंगे और 7 को लिखना है तो 1 7। अब गुणा करा के लिखेंगे, दो दूनी के चरती 12 5 60 और 60 में 7 से गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 420। अब इसका लिखना है हमें HCF मसा। तो HCF मसा का रूल है कि जो तीनों में मिल जाए वो क्या हो जाएगा आपका मसा। तो मसा आ गया 3। अब चलिए 17 का निकालते हैं। 17, 23 और 29 ये दे रखा है क्वेश्चन संख्या 2। तो 17 अभाज्य संख्या है तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 गुणे 17। 23 भी अभाज्य ही है तो 1 गुणे 23 और 29 भी अभाज्य है तो 1 गुणे 29। अब इसका एलसीएम लिखेंगे, LCM। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29 के बराबर। अब तीनों को हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो आएगा 11,339। ठीक है। अब इसका HCF लिखेंगे तो HCF में क्या करना है, ध्यान दीजिए। HCF जो तीनों में मिले तो तीनों में कॉमन क्या आएगा, 1 1 1 यानी कि 1 आएगा तो इसका HCF हो जाएगा 1। अब आगे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या तीसरा में दिया है 8, 9 और 25। अब क्या करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि अभाज्य गुणनखंड करा दिए और इसका अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब 25 है ना, 25 का अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो 5 गुणे 5। अब लिखना है हमें एलसीएम। पहले एलसीएम लिख लें तो एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम लिखने में ध्यान क्या देना है, किस पंक्ति में 2 की अधिकतम संख्या है। तो ऊपर वाले में 2 की अधिकतम संख्या है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, उस पंक्ति की सारे 2। अब लिखना है 3 वाला, तो 3 वाला एक ही पंक्ति में है और 2 गो 3 है तो 3 गुणे 3 लिख लेंगे। अब लिखना है 5 का ना, तो 5 इस लाइन में 2 गो है तो 5 गुणे 5। अब हमें करना क्या है बाबू, सबको गुणा करा के लिखना है। तो 2 दूनी के 4 दूनी 8 और 3 के 24, 24 या 72, 72 पाँचे हो जाएगा आपका 360 और 5 में गुणा कराएंगे तो पूरा आ जाएगा 1800। तो एलसीएम तो आसानी से 1800 आ गया। अब HCF लिखने की बारी है तो HCF लिखेंगे। HCF तो इसमें कोई मिल नहीं रहा है, जब नहीं मिल रहा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो सब में 1 रहता है तो वहीं आपका 1 यहाँ से कॉमन मिलेगा जिसे हम HCF कहेंगे 1। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 दिया है HCF 306 और 657 का 9 है। मतलब 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है और एलसीएम पूछा गया है। तो देखिए एलसीएम बराबर होता है
अब हम ज्ञात लिखेंगे LCM। LCM बराबर क्या होता है, दो संख्याएं हैं 306 और 657। LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF। अब यहाँ से पहली संख्या के जगह पे क्या रखेंगे, 306, दूसरी संख्या के जगह पर रखना है 657 और बाटा में हो जाएगा 9। अब 9 से क्या करेंगे, इनको कटाएंगे तो 9 तिरी 27, 9 चौके 36, यानी कि 34 गुणे 657 कर देंगे। ठीक है, 34 गुणे 657 करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 22,338। ये आपका प्रश्न संख्या 4 हल हो गया। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। प्रश्न में यही जांच करना है। तो सबसे पहले हमको ये सोचना है कि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह 10 से अवश्य विभाजित होगी। तो लिखेंगे कि संख्या 0 पर समाप्त होगी, तो वह 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। अब अगला स्टेप क्या करना है कि 10 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बाबू आएगा 2 गुणे 5, यानी कि 10 से जो संख्याएं विभाजित होती है वो संख्याएं 2 एवं 5 से अवश्य ही विभाजित होंगी। अब लिखेंगे 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3, लिख सकते हैं 6 को ना। अब इसके पावर हम बना देंगे n, यानी कि 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। तो देखिए 6 के पावर n का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n आया। इसमें कहीं पर भी 5 नहीं आया है, अतः लिखेंगे कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है, लिख लेंगे ऐसा, ठीक ना, सम्मिलित नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक या 0 अंक पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 जरूर ही आएंगे। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। यही हमें
जांच करना था या सिद्ध करके बताना था। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया, जांच कर दिया या इसको सिद्ध कर दिया। अब प्रश्न संख्या 6 पढ़ेंगे। लिखा है व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना और संख्या इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये संख्याएं दी गई है तो भाज्य क्यों है। चलिए भाज्य के लिए सबसे पहली संख्या को लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब यहाँ से हमको 13 कॉमन ले लेना है। 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ से हो जाएगा 13 और गुणा कराएंगे तो 11 से 77 गुणे 1 77 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 13 गुणे 78। अब 78 को हम लिखेंगे, यहाँ से 13 तो रहेगा ही, ये 78 को लिखेंगे तो 13 गुणे 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। ध्यान दीजिए, कहने का अर्थ है कि यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटेगी, तो इसके भाजक क्या होंगे, हम लिखेंगे इस प्रकार संख्या का 2 से अधिक भाजक भाजक में क्या लिख सकते हैं, 1 13 6 एवं यह संख्या है। तो देखिए इसके भाजक कई गो हो गए, 1 13 6 और यह खुद संख्या भी है। अतः यह लिखेंगे आगे, अतः यह भाज्य संख्या है। यही हमें क्या करना था, अतः यह भाज्य संख्या है, व्याख्या करना था। अब दूसरा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर भी 5 है और इस प्लस के बाद भी 5 है, तो यहाँ से यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस हो जाएगा 1। चलिए गुणा कराते हैं, द्वितीय यही 6 चौके 24 24 छके 144 144 में 7 से आप लोग गुणा कराइएगा तो आ जाएगा बाबू 1008। ठीक है, और प्लस यह 1 है तो हो जाएगा 5 गुणे 1009। क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1009। अब यहीं से ये वाला टर्म फिर काम करेगा कि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो हम फिर लिखेंगे इस प्रकार इस संख्या का भाजक 2 से अधिक और भाजक में किसको लेंगे, चूंकि सभी संख्याएं 1 से कटती है तो 1 ले ही सकते हैं। 5 ले लेंगे
उसके बाद 1009 हो जाएगा एवं यह संख्या है। यह संख्या कहने का अर्थ है कि इसका गुणनफल कुछ न कुछ होगा, तो वह एक संख्या हो जाएगा। यह संख्या है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। यही हमें व्याख्या करना था। अब प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिए, लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। आगे लिखा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? तो देखिए, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगता है, तो पुनः एक स्थान पे मिलेंगे। वो जो समय लगेगा 18 एवं 12 का क्या होगा? एलसीएम होगा। यानी कि हमको क्या करना है? 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर देना है। अब ज्ञात करेंगे हम लोग एलसीएम, 18 12 लिख लेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 2 से कटाएंगे तो ये 9 और ये हो जाएगा 6। फिर 2 से कटेगा ना, तो ये 9 का 9 ही रहेगा और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ 3 से कटाना होगा, तो ये कटेगा 3 बार में, ये हो जाएगा 1। फिर 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। अब एलसीएम ज्ञात करके देखिए कितना आया है। एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका ज्ञात कर, दो दूनी के 4, चरती आई 12, बढ़ती आई 36। यानी कि हमारा एलसीएम 12 और 18, 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम कितना आ गया? 36 मिनट। 36 मिनट। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः एक स्थान पे मिलेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।